हाँ खातून, आपने सुनी बात। वालेकुम सलाम। आपने सारी गुफ्तगू सुनी आपके शौहर की, और ये क्या कहानी बता रहे हैं, और बीच में पीटर कहाँ से आ जाता है? जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। माशाल्लाह, वेरी गुड। और इन्होंने जो भी इल्जाम लगाए इसमें एक भी सच नहीं था। सारे झूठे। मैं बुढ़ापे में हो जाता है बंदा, थोड़ा झूठ बोलने लग जाता है। ये तो बहुत ही झूठ बोलते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा बोलते हैं। इन्होंने कभी सच बोला नहीं। यहाँ पे बैठ के अभी तक जो भी बोला है सब झूठ है। मुस्लिम कराया इन्होंने, ये झूठ था। कुछ भी इन्होंने मुझे जेवर दिए, वो झूठ था। ये मुझ पे बड़ा मुझे अच्छे से रखते थे, वो झूठ था। सब झूठ था इनका, कुछ भी सच नहीं बोलते। ऐसा नहीं कहा कि जेवर दिए, मैंने और शादी से पहले जो डायलॉग बोलते थे वो भी सारे झूठे थे। शादी से पहले तो ये मुझसे मिले ही नहीं ना। अच्छा, मिले ही नहीं, आपके अब्बू को मिले हैं? हाँ, इन्होंने मेरी तस्वीर देखी, पर तस्वीर कहाँ देखी? तस्वीर के अब्बू के मोबाइल में। मोबाइल तो अब्बू के पास इतना छोटा सा था, उसमें कैसे छोटा देख वाला है, सकते उसमें तो तस्वीर कैसे देख सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ ना, जरा पहले बच्ची को सुन लो फिर आपको सुनते हैं। मैंने बचपन से ही अपने बाबा को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मुझे एक मुकाम पे पहुंचा सके। उन्होंने दिन रात मेहनत की, और मैंने भी उनका सर हमेशा फकर से ऊपर किया। तालीम हासिल की, उनकी मदद करने के लिए कोचिंग पढ़ाती थी बच्चों को। इस तरह हमारा गुजर हो जाता था। एक दिन मेरे बाबा घर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या बात करनी होगी। मैंने कहा आप मुंह हाथ धो लें, हम आराम से बैठ के बात करते हैं, आप थके हुए होंगे। ये आए, इन्होंने मुझसे खाने के बाद बोला तुम्हें पता है मेरे जो साहब है ना वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैं परेशान, और आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ? होने वाला था। इन्होंने ऐसे बोला, बच गई। हाँ। इन्होंने बोला कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा उनकी उम्र और मेरी उम्र मतलब मेरे से भी आधे से ज्यादा डबल है ये, मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, सही है, आप इस बात को खत्म कर दें। इन्होंने खत्म कर दिया। मुझे लगा ये मामला ठंडा हो गया, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। अगले रोज कुछ दिनों बाद वापस शुरू कर दिया इन्होंने। वो लोहा एक दफा गर्म हो जाए ना तो फिर वो ठंडा नहीं होता जब तक उसको थोड़ा ना मारे। और ये बार बार उसी बात के पीछे ही थे कि तुम कर लो, कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो अमीर है, खाते पीते खानदान से हैं, उनके पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, और सबसे बड़ी बात उनकी कोई औलाद नहीं है, तो तुम आराम से ऐश करोगी। एक 70 साल के बड़े मियाँ थे, उनके 19 साल की लड़की के साथ शादी हो गई। अब वो अपना लेके अपनी 19 साल की बेगम को मरी में हनीमून के लिए गए। उसको झूले में बिठा के झूले दे रहे थे, और उससे पूछते हैं कि आपको हमारे में क्या चीज़ पसंद आई? उसने कहा एक तो आपकी इनकम और दूसरा आपकी उम्र कम, कि जल्दी फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब आप सुनाइए जी, कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम सलाम। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, ये जो शख्स जो कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठे हैं। मैं एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है जज साहब। मैं मेहनत मजदूरी करता था। मेरे वालिद साहब ने बचपन में ही यतीम हो गया। मेरी वालदा ने मेरी परवरिश किन हालात में की ये मैं जानता हूँ।